जंजीर। हमने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, आलिया झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। गुड्डी मौसी ने तक आपको समझाने की कोशिश की कि वो चल सकती है, पर आपने उनकी भी नहीं सुनी। तुम्हें कैसे पता कि गुड्डी आंटी ने मुझसे क्या कहा? तुम कैसे जानती हो उन्हें? वो मिले थे हम उनसे, तभी बात हुई हमारे और उन्होंने हमें ये बताया। पर आप ये छोड़िए, आप जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है। हमें आपसे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अगर बात नहीं करनी तो यहाँ आए क्यों? और ये व्रत क्यों रखा है मेरे लिए? किसने कहा हमने आपके लिए व्रत रखा है? हमने अपने पति के लिए व्रत रखा है। वो भले ही हमें अपनी पत्नी ना मानते, लेकिन हम तो अपना पत्नी धर्म निभाएंगे। तुम मुझसे अनजानों की तरह बात क्यों कर रही हो? कोई और नहीं, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। क्या आप मानते खुद को हमारा पति? कुछ खा लो तुम। ये जवाब है आपका? कोई और जवाब नहीं है? जब पत्नी नहीं मानते, इस रिश्ते को नहीं मानते, व्रत भी आपने आलिया के लिए रखा है। हमारी शादी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो फिर क्यों परवाह करते आप हमारी इतनी, डॉक्टर बाबू? हाँ, मैं नहीं मानता इस पकड़वा शादी को, और ये बात तो तुम्हें पता थी ना, तो नहीं रखना चाहिए था तुम्हें व्रत। हमें जो करना है वो करेंगे हम। नहीं, मैं जो कहूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये लो, पानी पियो और अपना व्रत तोड़ो। नहीं पिएंगे हम पानी। जिद मत करो, पानी पियो। हमने कहा ना हम नहीं पिएंगे पानी, तो नहीं पिएंगे मैंने पानी। कहा ना बीमार हो जाओगी, पियो। तो चांद भी देख लिया ना। अब पी लो पानी। हमें नहीं पीना। ये क्या किया आपने? पूरे गीले हो गए हम। हटिए यहाँ से।
अभी तक आयुष्मान आया क्यों नहीं? उसके साथ मुझे व्रत खोलना है। आलिया, हाँ बेटा चांद निकल आया है, तू भी अपना व्रत खोल ले। पर माँ, मैं अकेले जाके क्या करूंगी? आयुष्मान कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? उससे मेरा व्रत भी तो खुलवाना है ना। कहीं आयुष्मान गहना के साथ तो नहीं? जिस तरह मेरे बेटे के साथ उसने जबरदस्ती पकड़वा शादी कर ली, कहीं जबरदस्ती व्रत भी ना खुलवा ले। क्या हुआ? आयुष, बेटा चल, अपना और आलिया का व्रत खोल दे। रहने दे कमला, इसे देख के तो लग रहा है कि ये पहले ही अपना व्रत खोल चुका है। इसके कपड़े में पानी गिरा हुआ है। आयुष्मान, तुम्हारे ये कपड़े गीले कैसे हो गए? तुमने पहले ही अपना व्रत तोड़ लिया। मैं अपनी इस हालत में भी भूखी प्यासी रही सुबह से लेकर शाम तक, और तो भी मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा, और तुमने अकेले ही अपना व्रत तोड़ लिया। अरे ये चिप्स के पैकेट यहाँ कैसे आए? किसने खाया ये चिप्स? किसी ने ना जरूर चिप्स खाई है मम्मा। पर आप सबका तो व्रत है ना, फिर किसने खाया? जरूर ना मम्मा, इस गंदी आलिया नहीं खाए होंगे। हमेशा सब कुछ अकेले अकेले ही खा जाती है, हमें कुछ भी नहीं देती। अरे यार, ये चिप्स के पैकेट तो मैं छुपाना ही भूल गई। आलिया, तुमने ये चिप्स खाए? नहीं ईशान, ये चिप्स का पैकेट तो पुराना है, पहले का रखा हुआ था। नहीं, ये देखो प्लेट में भी चिप्स पड़े हैं, जरूर इसी ने ही खाए होंगे। झूठी आलिया। हाँ आलिया, तुम व्रत रखने का अभी तक नाटक कर रही थी। सब लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैंने कहा ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ आयुष्मान के लिए व्रत रखा है। आप लोग खामखा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। नहीं, तुमने आयु के लिए नहीं व्रत रखा है, गहना नहीं रखा है, क्योंकि वो ही तो मेरे भाई की असली पत्नी है, तुम नहीं। तिन्नी, आलिया कह रही है ना कि उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। पर मम्मा। चुप। नहीं माँ, रहने दीजिए। अगर आप सब लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझे अपना व्रत ही नहीं खोलना है। आलिया, तुम प्लीज टिन्नी की बात का बुरा मत मानो। वो सब ठीक है, लेकिन पहले तुम आलिया का व्रत तोड़ो, ठीक है? माई हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी को जानती है, तो फिर वो कैसे आलिया की तरफ से बोल सकती है? मुझे माफ कर देना ज्ञाना, तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने के लिए। आयुष्मान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में तुम्हारे लिए व्रत रखा था। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ।
धोखे और झूठ की तो दुकान हो तुम आलिया, और आपको नहीं पता डॉक्टर बाबू, पर ये बहुत बड़ा धोखा दे रही है। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। ये क्या है? किस धोखे की बात कर रही हैं? और ये विग किसकी है? ये नकली बाल गुड्डी मौसी के हैं। इतने दिनों तक इतना बड़ा धोखा होता रहा है हमरे साथ। अरे हमको तो पहले ही शक था, पर अभी विश्वास हो गया। गुड्डी मौसी के रूप में कोई बहरूपी आया था यहाँ। बहरूपिया? अरे जीजी, लेकिन कोई बहरूपिया बन के हमारे घर पे काहे रहेगा? जरूर गुड्डी मौसी को किसी ने कुछ कर दिया, तभी वो गायब हुई है। दीदी, अगर गुड्डी मौसी गायब है तो फिर ये नकली बाल कहाँ मिले? दीदी को ये विग स्टोर रूम में गुड्डी आंटी के कपड़ों के साथ मिली है। तो इस आलिया ने हमारे कपड़े और नकली बाल स्टोर रूम में छुपा दिए थे। ये गुड्डी मौसी ऐसे कैसे गायब हो गई, और किसने किया होगा ये सब? हम जानते हैं ये सब किसने किया है। बताओ लड़की, सीधे सीधे बता दो, गुड्डी मौसी कहाँ है? हमें क्या पता? तुम्हें क्या पता? जब हम गुड्डी मौसी के कमरे में आए थे तो कमरा बाहर से बंद था और अंदर तुम थी। तो तुमको नहीं पता तो किसको पता? बताओ। नहीं बुआ जी, हम सच कह रहे, हमें नहीं पता। हम तो आज ही आए या, और आपने तो देखा था ना, उनके कमरे में ना कपड़े थे, पूरी अलमारी खाली थी और वो भी नहीं थी। हमें कैसे पता होगा? अच्छा, तो जब उस कमरे में गुड्डी आंटी बंद थी तो तुम अंदर कैसे गए? आपको कैसे पता? कमरे में गुड्डी मौसी बंद थी, हम नहीं। कहीं आपने तो बंद नहीं किया उन्हें? क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं क्यों बंद करूंगी उन्हें? बात तो सही है। तुम्हें कैसे पता कि कमरे के अंदर गुड्डी आंटी बंद थी? आयुष्मान, अभी तो तुम्हारे सामने बुआ जी ने बोला ना कि गुड्डी आंटी के रूम का दरवाजा बाहर से बंद था, तो उस कमरे के अंदर उस गुड्डी आंटी को होना चाहिए ना। तो ये कहां से आ गई वहां पर? और वैसे भी तुम मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? इस गहना से क्यों नहीं कर रहे हो? आलिया को जब छोटी सी रस्म करने के लिए कहा था कि उसको सिर्फ वो सफेद कपड़े पे अपने कदम के छाप देने, उससे वो भी नहीं हो रहा था, और वो बैसाखी की मदद से चल रही थी, खड़ी हो पा रही थी। आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? पता नहीं मैं गुड्डी आंटी की बातों पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, जैसे वो जो कह रही हैं वो सच हो। आलिया, मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे तुम पर शक है। मैं बस इसलिए पूछना चाह रहा था अरे कि तुम दोनों ये सब छोड़ो, हमें तो पक्का पता है इस गहना ने ही गुड्डी मौसी के साथ कुछ किया है।
वरना गुड्डी मौसी को ना सामान नहीं है कि कहीं पे रख दिया और वो मिल नहीं रही है। अब साफ साफ बता दे गहना कि तूने गुड्डी मौसी के साथ क्या किया है और कहाँ है वो, बता। अरे हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। जब हम उनके कमरे में गए तो वो नहीं थी, और हम नीचे गए तो हमें कोई बुड्ढी मौसी दिखी थी। वहाँ नीचे जाते हुए? पर तुमने तो हमसे कहा था तुम गुड्डी मौसी को जानती ही नहीं। उनको देखा नहीं, फिर नीचे कैसे मिल गई तुमको, बताओ। तुम्हें कैसे पता कि गुड्डी आंटी ने मुझसे क्या कहा? वो मिले थे हम उनसे। और मुझसे तो कहा था कि तुम मिली थी उनसे। कहना सच क्या है? सच बताओ। बुआ जी, हम पहले आपसे मिले थे, उसके बाद मौसी से मिले, और हमने तो बस उन्हें नीचे की तरफ जाते हुए देखा था। हम उन्हें जानते थोड़ी ना है कि प्रणाम नमस्ते करेंगे और पूछेंगे कि आप कहाँ जा रही है। अच्छा, तो ये सब कथा अब सुना रही हो, पहले काहे नहीं बताया हमको? बोलो। दीदी, इस लड़की से बहस करने से अच्छा है कि हम खुद ही जाकर के गुड्डी मौसी को ढूंढ लेते हैं ना। हो सकता है कि वो अपने कमरे में वापस आ गई होगी, हम जाकर देख लेते हैं ना। ठीक कह रही हो कमला। हाँ, मैं और ईशान दोबारा जाकर गुड्डी आंटी का कमरा चेक करते। अरे चलो सब, चल के गुड्डी मौसी को खोजते हैं। चलो राघव। तू यहाँ काहे खड़ी है? तुझे क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा साथ चलने के लिए? अगर हम इनके साथ चले गए तो हम गुड्डी मौसी बनकर वापस कैसे आएंगे? अरे बोल। अरे हम काहे जाए? हमारी ना वो मौसी है ना आंटी, तो फिर हम उन्हें काहे ढूंढे बजाकर घंटी? हमरा मतलब है हमारी करवा चौथ की पूजा हो गई, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे जेठानी जी, जाने दीजिए ना उसे, उसकी यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। अरे इससे कैसे जाने दे? यही तो आखिरी इंसान है जिसने गुड्डी मौसी को देखा था। जरूर इसी ने कुछ गुड्डी मौसी के साथ किया है, तभी तो भागने की फिराक में। ना ना, ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक गुड्डी मौसी नहीं मिल जाती है, समझी? चकोरी सही कह रही है ये लड़की। चलो हमारे साथ। पर बुआ जी, अरे पर लग गए गुड्डी मौसी को, इसलिए गायब हो गई। पर तू अब हमारे साथ रहेगी यहीं पे, तुझे हम अभी बताते हैं। रस्सी? हाँ, हाथ देख। अभी तक तो सिर्फ बाल बाल बचे हैं सुना था, लेकिन यहाँ तो गुड्डी मौसी के सिर्फ बाल ही बाल बच गए। पता नहीं उनका पूरा शरीर कहाँ पे होगा। हम बता देते हैं, अगर गुड्डी मौसी नहीं मिली ना तो तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन भेज देंगे, समझी? इन्होंने तो हाथ बांध दिया हमरा, अब कैसे जाएंगे यहाँ से? अगर गुड्डी मौसी नहीं मिली तो ये सब लोग हम पर ही आरोप लगाएंगे फिर से। कुछ करना पड़ेगा, पर कहाँ? आयुष्मान, मिली गुड्डी मौसी? अरे हटिए। वो गुड्डी आंटी बाथरूम में भी नहीं है। देख गए ना, साफ साफ बता दे तूने क्या किया है गुड्डी मौसी के साथ, वरना जब पुलिस के मार पे मार डंडा पड़ेगा ना तो सब सच निकाल देगी। अरे हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते उनके बारे में। आप लोग हमारी बात पे विश्वास काहे नहीं कर रहे? तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक, अभी पुलिस को फोन करते हैं। किधर गई? गहना, ये क्या कर रही हो? किस्मत को कोस दे रहे हैं हम कि यहाँ आए क्यों? जब भी इस घर में आते हैं आप लोग उल्टा पुल्टा काम करें, पर आप लोग हमें को दोष देते हैं। पकड़िए। पुलिस को फोन करो। नहीं छोड़िए हमें। नहीं छोड़ेगा, छोड़ना फोन पड़ेगा। करो। हमारा पेट में दर्द हो रहा है, हमें गुसल खाना जाना है।
छोड़िए हमें। आई जी, छोड़ दीजिए कहना को, छोड़िए छोड़िए। छोड़िए उसे। कितना मुश्किल से तो पकड़े थे हम। पेट में गड़बड़। हाँ ठीक है जा तू। ठीक है, खबरदार अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे घुसल खाने से कहाँ भाग कर जाएंगे हम। ठीक है जा। दीदी अब कहाँ ढूंढे मौसी को? बुआ जी, गहना ने कहा था कि आखिरी बार उसने गुड्डी आंटी को नीचे देखा था। एक बार नीचे जाकर पूरा घर ढूंढते हैं या कहीं बाहर मिल जाए। हाँ, एक बार नीचे चलकर देखते हैं, ढूंढते हैं। आप लोग जाइए, हम यही रहते हैं। अरे कोई तो रहना चाहिए ना उसमें नजर रखने के लिए। बैठो तुम, चलो। कहाँ गई? हे भोलेनाथ, क्या करें हम? कैसे निकले इन सबके बीच में से बाहर? अरे अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो गुड्डी मौसी आ नहीं पाएगी, और अगर वो नहीं मिली तो ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं हम। एक सच सामने लाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं हमें। पर कुछ भी हो, हमें डॉक्टर बाबू के लिए करना होगा। हमें कैसे भी करके आलिया का सच सबके सामने लाना होगा, और उसके लिए हमें गुड्डी मौसी बनकर रहना होगा। पर अब हम क्या करें? भोलेनाथ, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए। हम कैसे?